अगर इन पांचों संख्याओं को हमका एवरेज निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, इन्हें जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जितनी टोटल संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे। तो टोटल कितनी संख्या है, 5। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो आएगा 405, ये आ जाएगा 80। इनका एवरेज आ गया 80, जो बेसिक हम निकालते हैं, लेकिन एग्जाम में कभी भी इस तरह नहीं निकाला जाता। अब देखो नया अप्रोच क्या रहता है। अब देखो हमेशा जो भी संख्या रहेगी उसके एवरेज से जो डिफरेंस होगा ना, उनका ऐड जीरो के बराबर होगा। तो ये n इधर जाएगा तब भी जीरो हो जाएगा। तो हम सिंपली कह सकते हैं तो x माइनस एक्स बार इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब ये डिफरेंस कितना है, जीरो। इसका डिफरेंस कितना है, -5। इसका 10, इसका 5 और इसका -10। अब आप इन सबको जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो ये बड़ा ही यूजफुल है। आप देखो, आप जब भी संख्याओं को उसके एवरेज से उसका डिफरेंस लोगे या उसको जोड़ोगे तो हमेशा ही जीरो आएगा। और इसी के हेल्प से हम हमेशा बड़ी से बड़ी संख्याओं का एवरेज निकाल लेते हैं। वो देखिए कैसे निकालते हैं। अब देखो वही संख्या है, हम मान लेते हैं इसका एवरेज 90 है, ठीक। तो यहाँ से इसका डिफरेंस कितना हुआ, -10। यहाँ से कितना हुआ, -15। यहाँ से जीरो, यहाँ से -5 और यहाँ से -20। अब इनको जोड़ोगे तो हमको जीरो नहीं मिलेगा। हम देखते हैं हमें कितना मिलता है। तो इसको जोड़ेंगे तो -20 -30 -50 बाई 5, ये आया -10। तो जो भी हमने माना है उसमें से ये जो आया है, जैसे -10 है तो 10 कम हो जाएगा, मतलब 80। ये हमारा रियल एवरेज आ गया। अगर इस यहाँ पे मान लो +5 आता तो जो हमारा एवरेज होता वो 95 हो जाता। तो इसी तरह कोई भी संख्या हो आप उसको एवरेज कुछ भी मान लेंगे, फिर उसको इस तरह निकालेंगे और देखेंगे कितना आगे या पीछे है, उतना ऐड या घटेगा तो वो रियल हमारा वैल्यू आ जाएगा। मान लो किसी क्लास में 4 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं जो मिलकर 120 खर्च करते हैं। अगर बॉयज एवरेज 150 खर्चते हैं तो आपको गर्ल्स का बताना होगा कि ये कितना खर्च करती हैं। तो देखो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, 4:3। बॉयज कितना खर्च करते हैं, 150। गर्ल्स हमको पता नहीं है, मान लेते हैं x, और यही मिलकर होता है 120। तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो इसका डिफरेंस होगा और जो इसका डिफरेंस होगा एवरेज, वो हमेशा हमने पढ़ा है जीरो के बराबर होगा। तो 150 माइनस 120 मल्टीप्लाई कितने संख्या है, 4, फिर प्लस x माइनस 120 इंटू कितनी संख्या है गर्ल्स, कितनी, 3, और ये जीरो के बराबर होगा जैसे हम पीछे पढ़े थे। तो 4 इंटू 30, 3, 120 माइनस एक्स, तो ये आ गया 40 इधर। तो x की वैल्यू आ गई 80। मतलब गर्ल्स जो हैं वो 80 एवरेज खर्च करती हैं। तो देखो इसको कैसे सिंपली, ऐसे एग्जाम में ये ऐसे नहीं करोगे। 4 और 3 हमें पता है रेशियो है गर्ल्स और बॉयज़ का। ये 150 है, ये हमें पता नहीं है, इनका एवरेज 120। तो जो ये डिफरेंस होगा, इसका ये डिफरेंस कितना है, 30। तो 30 यहाँ लिखोगे और ये डिफरेंस जो होगा, ये डिफरेंस उसको यहाँ लिखोगे। मान लो डिफरेंस है d, तो इनका रेशियो जो होगा वो यही होगा 4 और 3 के। मतलब d/30 जो होगा वो होगा 4/3। तो d की वैल्यू हो जाएगी 40। तो यहाँ अगर d की वैल्यू 40 है तो इसका मतलब ये कितना, 80। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, अगर एक संख्या एवरेज से बड़ी तो दूसरी वाली हमेशा एवरेज से कम होगी।
जैसे ये 150 120 से ज़्यादा है ना, तो 80 120 से कम है। तो d की वैल्यू 40 है ना, तो 180 माइनस 40 करोगे तो 80 आ गया। एक इस टाइप का क्वेश्चन देता है कि कोई बैट्समैन जो अपनी 16वें इनिंग में 81 रन बनाता है, जिससे उसका जो एवरेज है वो +3 बढ़ जाता है। अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा होगा कि इससे मतलब ये है कि 15 इनिंग तक उसका एवरेज था x, 16वें इनिंग मतलब 16वां इनिंग एक ही इनिंग हुआ ना, उसने बनाया 81 और उसका एवरेज हो गया x+3, 3 बढ़ गया ना। तो हम बस वही करेंगे, इसका डिफरेंस कितना है 3, तो 3 इंटू 15 बराबर होगा इनका डिफरेंस, मान लो वो डी है डिफरेंस, इंटू 1, तो डी कितना आया 45। यहाँ इस वाले में ये छोटा है और ये बड़ा होगा, तो 81 में जब आप 45 घटाएंगे तो आएगा 36। तो इसका मतलब x+3 हो गया 36, x हो गया 33। मतलब पहले 15 इनिंग तक उसका जो एवरेज था वो था 33 और 16 इनिंग के बाद उसका एवरेज हो गया 36। तो इस तरह क्वेश्चन पूछता है। देखो अगर किसी क्लास का एवरेज मार्क्स 83 है और बी क्लास का एवरेज मार्क्स 76 है और दोनों का मिला दें तो एवरेज मार्क्स 79 है, तो ए और बी का रेशियो क्या था क्लास का? तो हमेशा ये होता है ना कि इसका जो डिफरेंस होता है आपको यहाँ लिखना होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है 4, तो यहाँ लिखना, यहाँ लिखा। इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है 3, तो यहाँ लिखा। तो ये आ गया 3:4 रेशियो। मतलब ये है कि अगर ए में 3 बच्चे हैं तो बी में 4 बच्चे होंगे। अब इसी तरह ए का दिया है एवरेज मार्क्स 83, बी का दिया है 76 और दोनों का मिला का एवरेज दिया है 79। बी का एवरेज दिया है 76, सी का दिया है 85 और दोनों का मिला कर दिया है 81। तो यहाँ से हमको पता चल गया 4 3, मतलब ए और बी का जो रेशियो है वो 3 और 4 है। और यहाँ से हमें पता चल गया 5 5 और यहाँ से पता चल गया 4, मतलब बी और सी का रेशियो है 5, मतलब 3 4 5, ये इनका रेशियो आ गया। अगर आपसे पूछे कि अब इन तीनों का हमको एवरेज बताओ, तो सिंपली क्या करेंगे, हम एक संख्या ले लेंगे कुछ भी, जैसे मान लिया 80 मान लिया एवरेज है, तो इसमें डिफरेंस कितना है 3 इंटू 3, ये 3 यहाँ से मल्टीप्लाई, इसमें कितना एवरेज है, डिफरेंस कितना है, तो 4 का माइनस 4 इंटू 4, यहाँ डिफरेंस कितना है 5 और टोटल संख्या कितना है 5, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से, तो 3 4 7 7 5 12। अब देखो ये कितना आता है, ये आता है 9 माइनस 16 प्लस 25/12, ये ये हो जाएगा 18/12, 3/2 मतलब 1/5। तो इसमें 1/5 ऐड कर देंगे तो हमारा 81.5 आंसर आ जाएगा इसका एवरेज। अब देखो यहाँ पर x और y का एवरेज दिया है 68, तो इससे हमको क्या पता चला x प्लस वाई की टोटल वैल्यू कितनी हो गई, ये 2 इंटू 68। फिर उसके बाद हमें y और z का वैल्यू दिया है 78, तो y और z का टोटल वैल्यू कितना है 2 इंटू 78। और हमको तीनों का एवरेज दिया है x का y का z का 74, तो x प्लस वाई प्लस z हमको क्या मिला 3 इंटू 74, ये टोटल वैल्यू। तो इसमें से आप y आराम से निकाल सकते हो, अगर इन दोनों को आप ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वाई 2
68 प्लस 78, और हमें नीचे पता ही है x प्लस वाई प्लस जेड 3 इंटू 74। तो ऊपर वाले में से जब आप नीचे वाले को घटाओगे तो बचेगा y, और नीचे क्या बचेगा, ये बचेगा 2, 68 प्लस 78 माइनस 3 इंटू 74। यहाँ से आपको y मिल जाएगा, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछता है। वो इस प्रॉब्लम कह रहा है कि एवरेज ऑफ 33 नंबर इज 74, और फर्स्ट 17 नंबर का एवरेज है 72.8, और लास्ट 17 नंबर का एवरेज है 77.2। अगर हम 17वें नंबर को निकाल दें तो जो हमारा बचा 32 नंबर, उसका एवरेज क्या होगा। तो 17वां को निकालने के लिए पहले हमको 17 की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए। अगर फर्स्ट 16 नंबर, फिर ये 17th नंबर, फिर उसके बाद फिर 16 नंबर, तो पहले 17 का एवरेज दिया है 72.8, फिर लास्ट 17 का नंबर एवरेज दिया है 77.2। तो 17वें नंबर को हम उसी तरह निकालेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाली थे। तो 17 इंटू 72.8 प्लस 17 इंटू 77.2 माइनस 33 इंटू 74। इससे क्या होगा कि जो हमें मिलेगा वो हमारा 17वां नंबर होगा, 17th नंबर, और इसको सॉल्व करेंगे तो जो 17th नंबर होगा वो होगा 108। तो 32 संख्याओं का एवरेज मान लो x है, एक संख्या गई जो हमने निकालना है, वो उसकी संख्या मान लो 8 है जो पता चल गई है, इनका ही एवरेज तो होगा 74। ये 74 जो हमारा मिल रहा है, ये इन्हीं दोनों से तो मिलके बना है। 32 का एवरेज ये है और इसका एवरेज ये है। तो मान लो इसका डिफरेंस है d, और इसका डिफरेंस कितना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 32d, इसका डिफरेंस कितना है 74, इसमें घटाओगे तो 4, 34, तो 34 इंटू 1, तो d की वैल्यू आई 34/32, मतलब 16। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1.0 इतना आएगा। ये डिफरेंस आया, मतलब 74 में इतना घटाओगे 1.06, तो 4 तो आएगा 72.94। तो जो बच्चा है उसका एवरेज इतना है। जैसे इसमें कह रहा है कि किसी एग्जामिनेशन में एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट पर पेपर वाज 71, इफ ही वुड ऑब्टेन 75, 11 मोर और 4, तो उसका जो एवरेज मार्क्स था वो 76 बढ़ जाता। तो अब आपको बताना है कि उस एग्ज़ाम में कितने पेपर हुए थे। तो सिंपल क्या करेंगे, हमको पता है, मान लो उसमें x पेपर थे, ठीक, और उसमें 71 उसका एवरेज मार्क्स था, और जब कुछ नंबर बढ़ते हैं तो उसका एवरेज जो होता है वो हो जाता है 76। तो कितना बढ़ा, 5x बढ़ा। तो ये 5x जो बढ़ा ये हमको दे रखा है ना, 11, 4, फिर 35, 50, जो 50 नंबर बढ़े हैं यही तो है 5x। तो x की वैल्यू आ गई 10, मतलब उस एग्जाम में टोटल 10 पेपर थे। देखो, एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इन अ ग्रुप 58, 8 स्टूडेंट ऑफ एवरेज 54 लीव द ग्रुप, ठीक, और जो 3 नए स्टूडेंट वो जिनका वेट है 53.6 इतना और इतना, वो ग्रुप में जुड़ते हैं। तो उससे होता है क्या, जो एवरेज वेट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट है उनका वेट इतना बढ़ जाता है। तो अब आपको बताना है कि इनिशियल कितने थे। ये बड़ा सिंपल है, देखो
सिंपल प्रोसेस वही करेंगे जो स्टार्टिंग से कर रहे थे। मान लो x स्टूडेंट है, इनका एवरेज वेट है 58, 8 स्टूडेंट निकल गए जिनका एवरेज वेट था 54, एक स्टूडेंट ऐड हुआ जिसका वेट है 50.6, एक ऐड हुआ जिसका है 54 और एक हुआ जिसका ऐड है 57.4। अगर हम ये 4 इसको दे दें, इस वाले 4 को इसको दे दें, तो ये तो 54 हो जाएगा और ये हो जाएगा 57। तो इन 8 का एवरेज 54 है और इस 2 का भी वैल्यू 54 है, तो ये तो 2 को तो अंदर न्यूट्रल कर देंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x 58 माइनस 6 54 और एक ऐड हुआ जिसका एवरेज है 57। और ये सब जब मिलते हैं तो एवरेज जो है वो इतना बढ़ जाता है, कितना, तो एवरेज इतना हो जाता है मतलब। और हमें पता है एवरेज हमेशा वैल्यू 0 होती है ऐड करने पर। तो अगर हम सबसे ऐसे डिफरेंस लेते जाएं तो पहले वाले में डिफरेंस हुआ 575 इंटू एक्स प्लस इसका डिफरेंस कितना हुआ 4.575 इंटू -6 बता रहा है कि इतना निकल रहा है, प्लस इसका इससे डिफरेंस कितना हुआ 1.575 इंटू 1, इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो x इंटू 575 6 इंटू 4.575 माइनस 1.575 इक्वल टू ये। अब इसको हम इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा 3 4 4 3 27, इस वाले की वैल्यू। इसमें से हमको इतना घटाना है तो 5 7 8 5 2, तो इस पूरे की वैल्यू इतनी आ गई। तो x की वैल्यू आई 875 अपॉन 575। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 45। तो यही हमें बताना था कि इनिशियल कितने थे ग्रुप में, तो 45 थे।